की बात है। श्यामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम राघव था और दूसरे का नाम मुकेश था। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे मित्र थे। अब दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों अक्सर एक दूसरे से मिला करते। पर अचानक एक दिन राघव मुकेश के पास आता है और कहता है, कैसे हो मुकेश? मैं तो ठीक हूँ, आओ बैठो। और बताओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ। और बताओ घर में सब ठीक ठाक है ना? हाँ सब ठीक है। और तुम्हारी खेती कैसे चल रही है? वही पहले जैसी साल भर के खाने को निकल आएगा। और हो सकता है थोड़ा बहुत मुनाफा भी मिल जाए। मेरी खेती भी ऐसी ही चल रही है। क्या कर सकते हैं? अगर तुम्हारे पास कोई तरकीब हो तो बताओ। तरकीब तो है, पर उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बिना तुम्हारी मदद के संभव नहीं है। अरे बेझिझक बोलो मेरे मित्र, क्या मदद चाहिए? तुम्हें तो पता ही होगा कि सेब और संतरे शहर में अच्छे दामों पर बिक जाते हैं। हाँ, सेब और संतरों के व्यापार में तो बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है। बिल्कुल सही कहा, यही तो करना है हमें। एक यहाँ रहकर दोनों के खेत में सेब और संतरे उगाएगा, दूसरा शहर में जाकर फलों को बेचेगा। ठीक है, तुम मेरे खेत में सेब उगा लेना और मैं अपने खेत में संतरे, और मैं शहर जाकर उन्हें बेचूंगा। जितना मुनाफा होगा दोनों आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि सामान को पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी लेनी होगी, और उसके लिए मुझे तुमसे कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, जैसे ही फसल कटेगी तो हम लोग एक बैलगाड़ी लेंगे और साथ ही सेब तथा संतरे के बीज भी ले लेंगे। यहाँ बैलगाड़ी तो मिल जाएगी, पर सेब और संतरे के बीज के लिए हमें शहर जाना पड़ेगा। ठीक है, पहले बैलगाड़ी ले लेंगे, फिर बीज लेने साथ में शहर चलेंगे। दोनों ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने तय किया था। पहले उन्होंने बैलगाड़ी ली, फिर दोनों उस बैलगाड़ी में बैठकर बीज लेने शहर पहुंचे और बीज लाकर खेतों में बो दिए। एक दिन राघव भाई, जैसे हमने सोचा अगर वैसा ही हो जाए तो हमारे पास भी बहुत पैसे होंगे। चिंता मत करो मुकेश भाई, बस मेहनत करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। कुछ दिनों में पेड़ पर फल आ गए। मुकेश उन्हें शहर ले जाकर बेच देता और दोनों मुनाफा आपस में बांट लेते। कुछ समय बाद जब उनके पास काफी पैसे हो गए तो मुकेश राघव से बोला, भाई मैं सोच रहा था कि मैं शहर में एक घर ले लूं और अपने परिवार को शहर में ले जाऊं। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़े। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुम भी एक घर ले लो ना शहर में और अपने परिवार को वहां भेज दो। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी जमीन और खरीद लूं और उसमें अंगूर के भी पेड़ लगा दूं, ताकि हमारा मुनाफा और भी बढ़ जाए। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। कुछ दिन बाद मुकेश शहर से वापस आकर राघव से कहता है, राघव भाई, मैं सोच रहा हूँ कि शहर में ही कोई व्यापार कर लूं। क्या हुआ, इस व्यापार में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इस व्यापार में अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा। ठीक है, मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बताओ। हाँ, मदद तो चाहिए। क्या तुम मेरी गांव की जमीन खरीद लोगे? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बेझिझक मांगो, आखिर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जमीन क्यों बेच रहे हो? अगर तुमसे पैसे लिए तो लौटाना भी तो पड़ेगा ही, और अब मैं शहर में रहूंगा तो इस जमीन का क्या करूंगा? अरे कोई बात नहीं, जमीन मत बेचो। ये वो पूंजी है जो बुरे से बुरे वक्त में भी साथ देती है। तुम इस जमीन को लोगे या मैं किसी दूसरे को दे दूं? अरे ठीक है ठीक है, ये लो अपने जमीन के पैसे। इसके बाद मुकेश शहर वापस चला जाता है और वहाँ एक कपड़े की दुकान खोलता है। एक दिन जब राघव फल बेचने जाता है तो वो मुकेश से मिलता है। कैसे हो मुकेश, व्यापार कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ और व्यापार भी बढ़िया चल रहा है। और हाँ एक बात, यहाँ मुझे मुकेश नहीं मुकेश जी कहकर बुलाया करो, बहुत इज्जत है मेरी यहाँ। इतना सुनकर राघव को समझ आ गया था कि अब मुकेश वो मुकेश नहीं रहा जिसके साथ वो बचपन में खेलता था, और फिर राघव वहाँ से गांव वापस चला गया। मुकेश ने मुझसे आज तक ऐसे कभी बात नहीं की। लगता है मुकेश अब बदल गया है। इसके बाद ना ही मुकेश कभी राघव के पास मिलने आता और ना ही राघव मुकेश के पास जाता। दोनों अपने काम में व्यस्त रहते, लेकिन एक दिन मुकेश की दुकान में आग लग गई। अरे नहीं, कोई मदद करो, कोई आग को बुझाओ, मेरी दुकान, मैं लुट जाऊंगा, कोई तो मदद करो। मुकेश की आंखों के सामने उसकी दुकान जल गई
और वो रोता ही रह गया। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और शाम को मुकेश और उसका परिवार खाना खाकर सो गए। और जब सुबह उठे, हाय राम, हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए, अब क्या होगा। क्या हुआ भाग्यवान, इतना चिल्ला क्यों रही हो? हमारे घर में चोरी हो गई, जो कुछ भी था सब लूट गया। अब कहाँ जाएंगे हम, क्या खाएंगे, हे भगवान। शांत हो जाओ भाग्यवान, पता नहीं भगवान अब कौन कौन सा दिन दिखाएगा। पहले दुकान जल गई, अब घर में भी चोरी हो गई। कुछ दिनों बाद, कुछ भी हो, मुकेश मेरा दोस्त है, भले ही वो कितना ही बदल जाए, मैं नहीं बदलूंगा। इस बार जब भी फल लेकर शहर जाऊंगा उससे जरूर मिलूंगा। अगले दिन राघव शहर जाता है और अपना काम खत्म करने के बाद मुकेश के घर की ओर उससे मिलने जाता है। तभी वो देखता है कुछ लोग मुकेश के घर से उसका सामान बाहर निकालकर सड़क पर फेंक रहे हैं। कौन हो तुम लोग और मुकेश के घर से उसका सामान क्यों फेंक रहे हो? हमारे मालिक अंदर हैं, उन्हीं के कहने पर हम ये कर रहे हैं। इसके बाद जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है मुकेश एक जमींदार के सामने गिड़गिड़ा रहा था। कुछ दिन का समय और दे दीजिए, हम आपका किराया चुका देंगे। ये सुनकर राघव को आश्चर्य होता है कि राघव अपने ही घर में किराए पर रह रहा है। मैं कुछ नहीं सुनने वाला, चले जाओ यहाँ से। थोड़ा सा समय और दे दीजिए जमींदार जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब और कोई समय नहीं दूंगा। थोड़ा तो रहम कीजिए जमींदार जी, हम सड़क पर आ जाएंगे। चाहे जहाँ जाओ पर मेरे घर से दफा हो जाओ। इसके बाद जमींदार अपने नौकर से कहकर मुकेश को घर से धक्के मारकर निकलवा देता है। क्या हुआ मुकेश, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? राघव, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। न रहने को छत है और ना ही खाने को खाना। अब क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तुम शांत हो जाओ, जब तक मैं हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले चलो कुछ खा लो। राघव ने मुकेश और उसके परिवार को खाना खिलाया और गांव जाते समय रास्ते में मुकेश ने सारी बात राघव को बताया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था तो मैंने खाने और कपड़े के लिए अपना घर बेच दिया। तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। किस मुंह से आता? थोड़े पैसे कमाने के बाद मैंने सबके सामने तुम्हें ऐसा कहा था, इसीलिए मैं शर्मिंदा था और नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, चलो अब तुम अपने पुराने वाले घर में रहो और मेरे साथ खेती करो। पर मैंने तो अपनी जमीन तुम्हें बेच दी थी। पर मैंने उसे खरीदा नहीं था, संभाल कर रखा था। अब तुम्हें फिर से लौटा रहा हूँ। धन्यवाद, अब मैं तुम्हारे साथ फिर से फल बेचूंगा और इस बार तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। इसके बाद दोनों ने फल का व्यापार किया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।